सर रिसेंटली मैंने आपकी स्टोरी पे बेस्ड आखिरी अटेम्प्ट देखी यूट्यूब पे। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई और मेरे कई सारे क्वेश्चंस थे बिकॉज बीइंग योर स्टूडेंट एज वेल, और मुझे आपकी जर्नी जान के बहुत इंस्पिरेशन मिली। बट आई हैड फ्यू क्वेश्चंस। ओ इज एवरीथिंग रियल जो सीरीज में दिखाया? देखिए, जो भी उस सीरीज में दिखाया है रियल सब कुछ है, सारे इंसिडेंट रियल हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे होते हैं तो जो इवेंट्स हैं उसे हल्का सा एग्जैजरेट किया जाता है। इवेंट सब रियल है बट कि योर फादर वाज अगेंस्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ऑन दी अदर हैंड मेरे फादर तो सिर्फ इस चीज़ को लेकर डी ड्रीम करते हैं कि एक दिन मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, एक दिन ऑफिसर बनूंगा तो लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी और एक ऑरा होगा मेरे अराउंड। बट व्हाई वाज योर फादर नॉट सपोर्टिव ऑफ योर यूपीएससी ड्रीम? हाँ, सीरीज में ऐसा दिखाया गया है और इसी वजह से मेरे फादर ने सीरीज देखी भी नहीं उसके आगे। तो मैं बताता हूँ आपको, हुआ ये है कि एक्चुअली एक बनिया परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हर कोई बिजनेस करता है अभी तक मेरी फैमिली में। तो बस मेरे फादर ये चाहते थे कि आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्ट अर्निंग, दैट वाज हिज इंटेंशन। और यूपीएससी नॉर्मली 3 से 4 साल प्रिपरेशन में लग जाते हैं। दैट इज वाई ही वाज लाइक कि अगर आप फाइनेंशियली भी एम्प्लॉयबल रहेंगे या बिजनेस करेंगे उसके साथ अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो बेटर है। सर हर किसी का ड्रीम होता है कि मेरी एक लाइफ की ऐसी स्टोरी बने जो कि वर्थ टेलिंग हो। आई थिंक यू आर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ इट, दैट यू हैव बिल्ट अ लाइफ फॉर योरसेल्फ जहां पर यू हैड दैट लेवल ऑफ स्टोरीज कि आप उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बना पाओ। सर यू हैप्पी आफ्टर मेकिंग दैट सीरीज? मुझे इमोशन जानना है एज अ कॉमन मैन, एज समवन जिसने स्क्रैच से अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल तरीके से बनाया। हाउ इज दैट फीलिंग ऑफ मेकिंग अ सीरीज अराउंड योर लाइफ? ऑलराइट, ऑनेस्टली मैं इस फीलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक तो फीलिंग है सीरीज जब लॉन्च हो गई यूट्यूब पे उसके बाद का इमोशन है ना। उसके बाद का जो इमोशन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। वो ऐसा था कि बस ठीक है, कुछ अच्छा काम किया जो कि लोगों तक पहुंच रहा है। बट जो सबसे स्ट्रांग फीलिंग था वो था सीरीज बनते टाइम, व्हेन सीरीज वाज अंडर द मेकिंग। देन आई वॉज ट्रैवलिंग विद द टीम जो कि रिकॉर्डिंग कर रही थी, जो कि एक्टर्स हैं उनके साथ में ट्रैवल कर रहा था। तो फॉर मी इट वॉज लाइक लिविंग माई लाइफ इन रैपिड पेस वंस अगेन, है ना। मैं अपने हॉस्टल में गया आईआईटी रुड़की के, वहाँ पे 2 दिन मैं रुका। वही ऋषिकेश गया जहाँ पे जाके हम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे सारे लाइफ के। तो वो जो जर्नी थी, जो प्रिपरेशन वाली जर्नी थी, गोइंग थ्रू दोज इमोशंस वंस अगेन, लाइक आई स्टिल रिमेंबर जो कि सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर थे, he was interacting with me for the story and he was making my own story, figuring out for myself कि actually हुआ क्या है आपके लाइफ में। तो that was a very good experience for me, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर सीरीज तो बन गई, आई होप आपको कमेंट्स पढ़ के इतने लोगों को आपने इंस्पायर किया। बट इन द एंड हैप्पीनेस मैटर्स। आई थिंक आपने यूपीएससी की इतनी ब्यूटीफुल जर्नी एक्सपीरियंस करी, बट नाउ इफ यू बैक ट्रैक, हाउ हैप्पी आर यू इन योर लाइफ एट दिस मोमेंट? Look, when I ended my own UPSC CSC journey, I had one vision in my mind कि जो challenges मैंने फेस करे, कि आप अगर देखेंगे, आप जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2013 और 14 के अराउंड, उस टाइम पे इतना यूट्यूब नहीं चलता था, इंस्टाग्राम नहीं चलता था और इतनी स्ट्रैटेजीज लोगों को नहीं पता होती थी एग्जामिनेशन के बारे में। अब मैं मानता हूँ कि जब मैंने भारतीय स्टार्ट किया तब एक ही विजन माइंड में था कि जो भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, देखो आप हार्ड वर्क किसी और को नहीं करवा सकते, हार्ड वर्क इंसान अपनी मर्जी से करता है। कोई भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड स्ट्रैटेजी एग्जाम मिस ना करें, है ना। उसकी एफर्ट वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इस विजन के साथ मैंने स्टार्ट किया था और नाउ आई बिलीव कि जिस लेवल पे सारथी आईएएस पहुंच गया है, जिस लेवल पे हमने गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड करी है, जो हमारा मिशन है कि फ्री गाइडेंस टू ऑल, है ना, वो गाइडेंस सब तक पहुंच गई है। जब मैं उस विजन को रियल होते हुए देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि सारथी आईएएस की टीम भी बड़ी हो गई है, डॉक्टर शिविन ने हमें ज्वाइन किया, मुदित जैन सर ने हमें ज्वाइन किया, तो yes, it definitely gives me immense satisfaction. I'm so happy to hear this, sir. Thank you so much. Thank you. सर ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ORN में भी जो बच्चों का इनटेक है वो कम होता जा रहा है टाइम के साथ। बट दिस सीरीज वाज एन अटेम्प्ट टू ग्लोरीफाई यूपीएससी और नो, इट वाज जस्ट अ पर्सनल मोटिव कि मुझे अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है? एक्चुअली यूपीएससी में मेरे को वीडियो के नीचे भी ये कमेंट दिखे थे कि क्या आप अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली डूइंग अदर वे राउंड। ये एक स्टोरी है एक ऐसे एस्पिरेंट की जिसने एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो हाउ डज इट ग्लोरीफाई द यूपीएससी, है ना। जिसने एग्जाम क्लियर नहीं किया उसके बाद भी वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, तो ये एक्चुअली एफर्ट को ग्लोरीफाई कर रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट की, ना कि यूपीएससी को ग्लोरीफाई कर रहा है। राइट सर, एज एन एस्पिरेंट माई सेल्फ मैं अब अपना 3rd अटेम्प्ट देने वाला हूँ। वॉट डू यू थिंक वर योर बिगेस्ट टेकअवेज फ्रॉम यूपीएससी? समथिंग जो कि शायद आप रियल लाइफ सिनेरियो में होते, बिजनेस फैमिली से थे आप, अगर बिजनेस ज्वाइन कर लेते तो आप कभी ना सीखते लाइफ में। देखिए, यूपीएससी में आने के बाद मेरा जो फाइनल, इनफैक्ट मैं बताऊंगा, जो फाइनल इंटरव्यू था, जो फाइनल इंटरेक्शन था, आर्यन चौबे सर थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे फाइनल वर्ड जो मैंने शेयर किए थे वो भी यही शेयर किए थे कि थैंक यू यूपीएससी फॉर क्रिएटिंग दिस एग्जाम। इस एग्जामिनेशन के थ्रू, जिस रिगरस जर्नी के थ्रू आप जाते हैं, आप नॉलेज तो डेवलप करते ही हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो नॉलेज तो हो गई आपको, लेकिन जो रिगरस प्रोसेस है इस
एग्जामिनेशन की वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे डेवलप करता है कि उसके बाद आप कहीं फेल नहीं हो सकते। तो दिस इज व्हाट यूपीएससी गिव यू एक्चुअली। मैंने आपके फादर के साथ तो आपकी स्टोरी देखी ही विच वाज वेरी टचिंग, बट उसमें एक फीमेल का भी रोल है जिसने आपकी लाइफ में बहुत ही एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया, उसकी मुझे स्टोरी जाननी है। डज बीइंग इन लव और द इमोशन ऑफ लव मोटिवेट टू क्लियर यूपीएससी और इज इट द अदर वे अराउंड? देखिए, आई बिलीव दैट रिलेशनशिप आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप जैसे आप सुनेंगे जो कन्वेंशनल विजडम है वो भी यही बोलती है कि अगर आपकी लाइफ में सपोर्ट है, रिलेशनशिप है, तो आप डिफिकल्ट टाइम को बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आई बिलीव कि यूपीएससी में भी अगर आपको कोई सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो रिलेशनशिप आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है और वो आपको परेशान कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो एक और काम बन जा रहा है आपके लिए, तो वो रिलेशनशिप बेकार है। इन जनरल भी लाइफ में वो बेकार है, बट अगर वो रिलेशनशिप आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है आपके डिफिकल्ट टाइम में, तो वो रिलेशनशिप अच्छा है। और जहां तक बात रही सीरीज में जो फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई है, शी इज माई वाइफ नाउ, ठीक है, तो वो मैंने अब रिवील कर दिया है। मैंने तो सीरीज बिंज वॉच कर ली, एवरी वीक आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन अब मुझे ये जानना है बिकॉज लास्ट में आपने क्लिफ हैंगर छोड़ा है जिसने मेरे लिए तो सस्पेंस बना दिया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पार्ट 2, बट आप मुझे बताओ जिसकी स्टोरी पे पूरी सीरीज बेस्ड है, इज पार्ट 2 रियली कमिंग? आई थिंक द क्लिफ हैंगर विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज द कमेंट जो लास्ट में आता है बाय डॉक्टर शिविन चौधरी, गुड इवनिंग सर, उस क्लिफ हैंगर की आप बात कर रहे हो। देखिए, डॉक्टर शिविन वॉज माई स्टूडेंट एंड ही हैज प्लेड अ पाइवोटल रोल इन दी ग्रोथ ऑफ द सारथी IAS, है ना। विदाउट दैट कमेंट वो स्टोरी इनकम्प्लीट रहती। विद दैट माइंडसेट वो क्लिफ हैंगर छोड़ा गया। पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है आगे आने वाले समय पे, अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। एक बहुत बड़ा लेवरेज था आपके पास जो कि शायद मुझे लगता है कि बीइंग एन इंजीनियर बहुत लोगों के पास होता है। यू वर एन इंजीनियर प्लस यू वर एन IITian। आई फील दैट IITians हैव एन एज इन टर्म्स ऑफ IQ अगेंस्ट अदर्स, जो कि एक फैक्ट है। डिड यू थिंक कि आपके पास एक एज था प्लस यू हैड द गट्स दैट यू डिडंट सिट इन द प्लेसमेंट्स? वाज इट द राइट थिंग या आपको लगता है तब आप कुछ और कर सकते थे? देखिए, एक बुक है गुड बैड हु नोज, है ना, उस बुक की जिससे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा, उस बुक में ये लिखा है कि समटाइम्स आपको भी नहीं पता कि जो आप चीज कर रहे हैं वो आपके लिए आगे जाके अच्छी साबित होगी या बुरी साबित होगी, है ना। जैसे आपने एक वो पॉपुलर स्टोरी सुनी होगी, एक किंग है और उसका जो जूनियर है उसका थंब कट जाता है नाइफ से, है ना, और वो जब साथ में जंगल में जाते हैं तो जो शेर आता है वो किंग को खा जाता है और उसके सबऑर्डिनेट को नहीं खाता क्योंकि उसका ऑलरेडी एक थंब कटा हुआ है। तो क्या उसके थंब के कटने को हम गुड बोलेंगे या बैड बोलेंगे? तो ऐसे ही मेरा प्लेसमेंट का स्टोरी है। आई बिलीव कि हुआ क्या था रियलिटी में, जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ नवंबर दिसंबर में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। बट एक्चुअली इन द मंथ ऑफ मार्च मैं प्लेसमेंट में बैठा। क्यों बैठा मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी प्लेसमेंट थी सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी कैंपस में। उसके बाद देयर वर सर्टेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो लेट हाई कैंपस में, है ना, जैसे मैकॉन इंडिया थी, ONGC थी, और वहां पे जब वो कंपनीज आई तो कोई बचा ही नहीं प्लेसमेंट के लिए। तब मैंने सोचा कि चलो बैठ के देख लेते हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। एट द एंड ऑफ द कॉलेज और मेरे पास एक ONGC का जॉब था। तो अब आप उस डिसीजन को कि मैं नवंबर दिसंबर में प्लेसमेंट में नहीं बैठा, उसको आप गुड बोलेंगे या बैड बोलेंगे? तो आई बिलीव कि इस नजरिए से चीजों को सोचना एट दैट एज, आई वॉज वेरी यंग, 21 22, है ना, एट दैट एज आप इस तरीके से नहीं सोच सकते कि क्या ये मेरे लिए एब्सोल्युटली अच्छा होगा या एब्सोल्युटली खराब होगा। आपको कुछ रिस्क लेने का मन करता है, आपको कुछ एडवेंचर करने का मन करता है। एट दैट एज यू शुड ट्राई फॉर दैट। इन दैट लाइन आई सी कि इट वाज अ गुड डिसीजन। मेरा एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया सर, क्या आपके पास जेन्युइनली एक एज था इन टर्म्स ऑफ IQ अगेंस्ट योर पीयर्स? देखिए, मैं मानता हूं कि UPSC इज अ ग्रेट लेवलर, है ना। अगर आप देखेंगे जितने टॉपर पिछले 4-5 साल में UPSC एग्जामिनेशन के रहे हैं, फ्रॉम different colleges you will see toppers, and even for the purpose of IIT I would say going to an IIT actually justify that yes you are an average or above average IQ person, but not going to IIT does not mean that you are not having average or above average IQ। तो आई बिलीव कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लेवरेज नहीं था। एक जगह लेवरेज जरूर था, मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस। जब आपने कोई एक डिफिकल्ट काम लाइफ में पहले कंप्लीट किया हुआ होता है तो आपको आगे भी डिफिकल्ट काम करने का कॉन्फिडेंस रहता है ना, और वही कॉन्फिडेंस था जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सारथी IAS की शुरुआत करी। तो बस उतना लेवरेज मैं लाइफ में जरूर बोलूंगा। उसके साथ थोड़ा नेटवर्किंग का लेवरेज मिल जाता है, बट आई बिलीव आज के टाइम में आप IIT जाओ ना जाओ, आप नेटवर्किंग सोशल मीडिया पे खूब बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, वंस अगेन मैं आपसे ही बोलूंगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ पार्ट 2 का। इफ यू कैन मेक इट आई विल बी द फर्स्ट वन टू वॉच इट, and thank you so much for answering my questions. All right, thank you.